नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस यानी कि साप्ताहिक राशिफल में एक बार फिर से हम साथ में जुड़ गए हैं और हम बात करेंगे कि 17 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक का यह पूरा हफ्ता कैसा रहेगा आप सबके लिए। और देखिए, अधिक मास की शुरुआत भी हो रही है। पिछले वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी जिसके ऊपर कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई संकल्प कैसे लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आज इसी को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में क्या क्या रहेगा, हम देखिए वीकली प्लानर डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते के अंदर कौन कौन से व्रत त्योहार रहने वाले हैं। अधिक मास की शुरुआत भी हो रही है। इसी हफ्ते में श्रावण का दूसरा सोमवार भी पड़ेगा। भगवान शिव को दूसरे सोमवार के दिन कौन से मंत्रों से आप प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगी इस वीडियो के मिड में, यानी कि वर्गोस के बाद। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे बात करूंगी कि अधिक मास के अंदर कौन से ऐसे वो कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे वो कार्य हैं जो वर्जित माने जाते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि संकल्प कैसे लिया जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने हाथ में, अपनी अंजलि में जल लेना है, फूल लेने हैं, थोड़े से पुष्प लीजिए, थोड़े से अक्षत लीजिए। खंडित नहीं होने चाहिए अक्षत, अक्षत के जो दाने हैं वो पूरे होने चाहिए। इसके अलावा देखिए, जल लेने का महत्व, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो संकल्प ले रहे हैं, उसका महत्व भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का क्या मतलब है। जब आप जल लेते हैं तो जल जो है वो पंच महाभूतों में से एक है, यानी कि जो 5 तत्व हैं पृथ्वी पर, उनमें से एक है जल, जिसके अधिपति है भगवान गणेश। इसीलिए तो जब आप संकल्प लेंगे तो उस समय पर आप अपनी अंजलि में जल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जन्म का स्थान और जिस कार्य के लिए आप संकल्प ले रहे हैं, जो आपकी मनोकामना है, उसे बोल करके आपको इस संकल्प को ग्रहण करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए, देखिए जब भी हम किसी अपनी मनोकामना के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, किसी पूजा का, किसी व्रत का, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने उस पर्टिकुलर काम के लिए ये पूजा कही है या ये संकल्प लिया है, तो आप उसे उस तरह से पूरा भी करें। ऐसा नहीं है आप उसे बीच में छोड़ दें। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं। तो देखिए, 17 जुलाई को इस बार जो दूसरा श्रावण का सोमवार है वो पड़ रहा है, जिसकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके अलावा इस बार 18 तारीख को जो अधिक मास की मंगला गौरी व्रत है वो रहेगी। और अधिक मास की मंगला गौरी व्रत देखिए 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक अधिक मास रहने वाला है। अब अधिक मास का महत्व क्या होता है और क्या खास उपाय इस समय पर करने चाहिए, हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। लेकिन सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो अधिक मास जो है उसका मंगला गौरी व्रत रहेगा 18 तारीख को। 19 तारीख को अधिक मास के चंद्र दर्शन होंगे। इस दिन आप चंद्रमा की पूजा ज़रूर कीजिएगा। किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा की डिग्री कम है, तो आप इस दिन चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा 21 तारीख को अधिक मास की विनायक चतुर्थी रहेगी। भगवान गणेश की पूजा उस समय पर श्रेष्ठ रहेगी, या बल्कि शिव परिवार की पूजा आप कर सकते हैं। 23 तारीख को अधिक मास की स्कंद षष्ठी पड़ेगी। ये दिन भी अपने आप में खास होगा। भगवान कार्तिकेय की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे आप सभी के लिए राशियों की। और याद रखिएगा कि वर्गोस के बाद हम बात करने वाले हैं कि श्रावण के दूसरे सोमवार पर कौन से मंत्रों से भगवान शिव की पूजा की जानी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत जो होने वाली है कामकाज में सुधार के साथ होगी। आप इस पूरे ही हफ्ते के अंदर कामकाज के लिहाज से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आपके स्किल्स जो है उस पर काम करते हुए नज़र आते हैं। जो लोग इस समय पर नई नौकरी चाहते हैं उनके लिए नई नौकरी का योग बनता है। बल्कि बिजनेस सेक्टर में भी आप कहीं ना कहीं पे पार्टनरशिप में काम करते हुए नजर आते हैं। किसी जॉइंट वेंचर में आप अपने काम को एक्सपैंड करते हुए नजर आते हैं। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर हो सकता है वीकेंड्स पर काम का बर्डन, काम का बोझ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए, या हो सकता है ट्रैवलिंग की वजह से भी इस हफ्ते में सेहत को आप थोड़े से निगलेक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको इस हफ्ते में सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, लेकिन मिड ऑफ द वीक जो रहेगा वो थोड़े से क्लैशेस लेकर के आ सकता है, खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में। लेकिन लव रिलेशनशिप्स के लिए हफ्ता बेहद शानदार रहेगा। आप किसी को मे बी मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, आउटिंग्स पर जा सकते हैं, थोड़ा सा रोमांटिसाइज करेंगे रिलेशनशिप्स को, किसी को सरप्राइज गिफ्ट्स दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो जस्ट बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट। और ख़ास तौर पे देखिए, स्टूडेंट्स के लिए एक और छोटी सी चीज़ है कि आप लोग अगर किसी की सलाह मशवरा मान रहे हैं
तो वो ध्यान में रखिएगा कि वो इंसान आपके लिए कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनकी सलाह मान रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी XYZ पर्सन की बातचीत सुन करके आप उसके बाद डिसीजन मेकिंग करें। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और हफ्ते के एंडिंग में हालांकि बच्चों से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई वाद विवाद, कोई परेशानी ऐसी चल रही थी, वो खत्म हो सकती है। सो कुल मिलाकर के समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए वैसे भी अभी इस समय पर जो स्थिति देखी जा रही है, हालांकि गुरु चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक बृहस्पति की जो उपस्थिति है वो आपको बेहतर परिणाम भी दे रही है। और धीरे धीरे करके जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए सिचुएशंस जो है वो बेहतर होती चली जाएंगी। अब इस हफ्ते में क्या खास उपाय करना है, तो देखिए, अधिक मास की शुरुआत भी हो रही है, श्रावण का दूसरा सोमवार भी है और मंगला गौरी व्रत भी है। तो मंगल की राशि यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए मंगला गौरी व्रत के दिन हनुमान जी की उपासना करना बेहद खास रहेगा। माँ पार्वती का पूजन इस दिन जरूर कीजिएगा और शिवलिंग पर आप शहद जरूर अर्पित कीजिएगा, यही आपके लिए उपाय रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी, खासतौर पे जो लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए कामकाज में आप आगे बढ़ेंगे, एक्सपेंशंस करेंगे। किसी के साथ जुड़ करके काम करना बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा। आर्थिक समस्याएं इस हफ्ते में बढ़ सकती हैं, बिकॉज खर्चे बढ़ रहे हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम कम, लेकिन खर्चे जो हैं वो एक्सेस में बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो फिजूल खर्ची को अवॉइड कीजिएगा। इस हफ्ते में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। आप लोगों के लिए स्पाउस के साथ रिश्ते को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो कई जगहों पर आपको चुप्पी लगा लेना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, ज़रूरी रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में तनाव मिड ऑफ द वीक में बढ़ेगा, वेडनेसडे थर्सडे तक बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती हैं। बच्चों की तरफ से समस्याएं बढ़ सकती हैं, एंड बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप, सिचुएशंस थोड़ी सी और ट्रिकी होती हुई नज़र आती हैं। तो आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि अपने बीच का ये जो कम्युनिकेशन है ना, उसे एक तरीके से उसमें स्थिरता लेकर के आइए। जब तक उसमें स्थिरता नहीं आएगी, आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व आउट हो ही नहीं सकती। आप लोगों के लिए थोड़ा सा एंग्जाइटी बढ़ेगी इस वीकेंड्स पर, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमने फिरने जाना एक तरीके से चीज़ों को एक नया मोड़, एक नया सोल्यूशन ज़रूर देगा। सेहत के लिहाज से टॉरंस को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, खासतौर पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा माइग्रेन, हेडेक, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी नए वेंचर की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, उसे सोच समझ करके कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर बहुत मेजर अमाउंट का पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर देना एक इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। थोड़ा सा रुकिए, सोचिए समझिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। बात करते हैं अब मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, हफ्ते की शुरुआत जो आप लोगों के लिए रहेगी वो काफ़ी हद तक एक पीस ऑफ माइंड लेकर के ज़रूर आएगी। आप पुरानी प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके रिवाइव करेंगे। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। करियर में कोई नया मोड़ आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आर्ट से, कला से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों को अपना काम की, अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। और ख़ास तौर पर इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे नए वेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। जिन लोगों का आउटसोर्सिंग का काम है, जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जिन लोगों का ट्रेडिंग का काम है, आप लोगों के लिए समय अच्छा नज़र आता है। और ख़ास तौर पर देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ अगर कोई इंसान है या सरकारी नौकरी से जुड़े हुए अगर आप लोग हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए जो बदलाव है वो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर रिलेशनशिप्स के लिहाज से पारिवारिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा समय ज़रूर देना चाहिए, पेशेंस ज़रूर रखनी चाहिए। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर स्पाउस के साथ जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो रही हैं, उसको भी आपको ग्रेजुअली ही हैंडल करना चाहिए। जल्दबाजी किसी कार्य में नहीं दिखाइएगा। सेहत के लिहाज से इस हफ्ते में एंग्जाइटीज एंड ऑफ द वीक बढ़ रही हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी सबसाइड डाउन भी होंगी। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अगर उम्मीदें लगाएंगे तो हो सकता है उतना रिवॉर्ड बैक नहीं मिले। सो इन ऑल थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर की वजह से, एंग्जाइटी या सीजनल चेंजेस की वजह से थोड़ी बहुत तनाव जो है वो महसूस ज़रूर करेंगे। अगर उपाय की बात करी जाए
तो देखिए गणेश जी की पूजा आप इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा विनायक चतुर्थी के दिन, और ख़ास तौर पर भगवान गणेश को कनेर के पुष्प अर्पित कीजिएगा। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को दान जरूर कीजिएगा, और फिजिकली चैलेंज लोगों को आप कुछ खाने की सामग्री का दान जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत होगी किसी अच्छी खबर के साथ। आपका एनर्जी लेवल कमाल का रहेगा। सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छा बन रहा है। ट्रैवलिंग हो सकती है इस हफ्ते में। डिजिटल मार्केटिंग से, मीडिया से, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट नई नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते के अंदर आप अगर आपके मन में काफ़ी लंबे समय से कोई बात चल रही है, आप उसे अपने पार्टनर को कह सकते हैं। किसी नए रिश्ते की शुरुआत इस हफ्ते में होती हुई नज़र आ रही है। दाम्पत्य जीवन में कंपैटिबिलिटी बढ़ रही है, और आपस में आपके रिश्ते को लेकर के जो दुविधाएं थी, जो डाउट्स थे, वो खत्म हो रहे हैं। किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, चाहे रिश्ते के नज़रिए से ही मिले। आप किसी को फॉर अ मैरिज देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पारिवारिक स्तर पर बातचीत हो रही है, उसके लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक आर्थिक समस्याएं लेकर के ज़रूर आए। हो सकता है कि आपने पिछले समय में जो भी खर्चा किया है, अब उसके रिजल्ट धीरे धीरे करके आपको मिलना शुरू हो। बट डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत टेम्प्रेरी फेस है, तो आपको भी इसको टेम्प्रेरी फेस की तरह ही लेना चाहिए। देखिए कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और इस हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपके लिए दिखाई देंगी, तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये जो अगर ख़राब समय भी है तो वो बहुत टेम्प्रेरी फेस है और बहुत जल्दी चला जाएगा। सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, नमक के पानी से स्नान ज़रूर कीजिएगा, और ओम का चैंटिंग करते हुए अपने माथे पर सफ़ेद चंदन से तिलक ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो इस हफ्ते में सूर्य को जल ज़रूर दीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि भगवान शिव का महीना है, श्रावण के सोमवार भी चल रहे हैं, तो श्रावण का दूसरा सोमवार जिस दिन पड़ेगा उस दिन आप शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जल अर्पित करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि क्योंकि देखिए गुस्से की राशि है, आक्रामक राशि है, तो आपसे पहले ही कह रही हूँ इस हफ्ते में गुस्सा थोड़ा सा कम कीजिएगा। आपके काम के लिहाज से भी बहुत बढ़िया नहीं है, आपकी सेहत के लिहाज से भी बढ़िया नहीं है, और आपके रिश्तों के लिहाज से भी बढ़िया नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें इससे ख़राब हो सकती हैं। इसीलिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि गुस्सा थोड़ा सा कम कीजिए, खुद को शांत रखिए। इस हफ्ते में आपके लिए छोटी छोटी बातों को लेकर के स्ट्रेस को बढ़ाना या गुस्से को बढ़ाना इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। जो लोग कामकाज के लिहाज से कोई बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं इन जॉब, इन बिजनेस, उनको अभी सोच समझ करके बदलाव करना चाहिए। आप लोगों के लिए चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बट ड्यूरिंग द फॉलोइंग वीक इस हफ्ते में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं, आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के मौके आपको मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके। इस हफ्ते में सीनियर्स के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर के क्लैशेस नहीं हो जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। खुद को किसी भी वाद विवाद में इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। अगर मैं पारिवारिक स्तर पर देखूं तो बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आती है, लेकिन इसका असर अगर मैं बात करूं तो माता पिता की तरफ से आपको सहयोग मिल सकता है, प्यार मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। एक सपोर्ट सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहेगा। सिबलिंग्स के साथ रिश्ते को थोड़ा संभाल करके रखिएगा। अगर मैं बात करूं लव रिलेशनशिप्स की या शादीशुदा जीवन की, तो उसके लिहाज से यह हफ्ता अच्छा रहेगा। आपस में तालमेल बन रहा है, और आपकी तरफ से एक सहयोग या एक योगदान ये होना चाहिए कि आप रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर सामने वाला आपसे कुछ उम्मीदें लगा रहा है तो उसे समझने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं पे उन चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप रिश्ते में एक बैलेंस नहीं लेकर के आ पाएंगे। सो लियोस के लिए एक बहुत ही मेजर एडवाइस यही रहेगी। दूसरी चीज़ देखिए, अभी इस समय पर जो मार्स है वो भी आप ही की राशि में है, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपका गुस्सा, आपका एंगर जो है वो चीज़ों को ख़राब करने के मोड में है। तो इस स्थिति को आपको संभालना है, और कहीं ना कहीं पे इस समय पर जितना ज़्यादा खुद को शांत रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहती है, या कहीं ना कहीं पे डायबिटिक हैं जो लोग, उनको भी अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दवाइयाँ समय से लीजिएगा, और ट्रैवलिंग को इस हफ्ते में अवॉइड कीजिएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, नए नए वेंचर्स की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन पैसे को किस फ्लो में इस्तेमाल करना है, पैसे को कहाँ लगाना है,
ये आपको ध्यान में सोच समझ कर करना चाहिए। तो इस हफ्ते में सिंह राशि वाले लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी है, और भगवान शिव जो हैं वो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो मन को आपको कंट्रोल करना है तो भगवान शिव की पूजा तो करनी ही पड़ेगी। तो शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध मिला हुआ जल अर्पित करना है और नमः शिवाय का पाठ करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जिस तरह से होगी, आपके लिए किसी नए वेंचर की, किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। फीमेल्स के लिए हफ्ता बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नया सेटअप शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस हफ्ते में फीमेल एनर्जीज बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर रहने वाली हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मेल और फीमेल में बैलेंस बनता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं पे आपके घर में अगर कोई फीमेल है तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। प्रोफेशनली आप लोग आगे बढ़ेंगे। वर्गोस के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों में ट्रैवलिंग डिले होती हुई नजर आती है। खास तौर पर अगर आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग है, आप किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं, आप कहीं पर फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं, तो वो ट्रैवलिंग या वो वाला प्लान आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन हाँ, कामकाज से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग इस हफ्ते में नज़र आती है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस मिड ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा रहेगा। पहली चीज़, खुद को शांत रखिए। कामकाज के दौरान अगर आप कहीं पर स्विच करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी नए इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आप सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा। वर्कर्स के लिए जल्दबाजी, हेस्टी डिसीजंस इस समय पर लेना बहुत बेहतर नहीं होगा। रिलेशनशिप्स में आप कोशिश ये कीजिएगा कि चीटिंग नहीं करें। दूसरों के ऊपर अगर आप रिलाय ऑन कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपके ऊपर रिलाय ऑन कर रहा है, और रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग करने से बचेगा। इस हफ्ते में अपनी बाउंड्रीज़ को समझिएगा, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे लव रिलेशनशिप्स में हो या वैवाहिक जीवन में। हर रिश्ते के अंदर अपनी बाउंड्रीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ करके ही आप आगे बढ़ेगा। सेहत के लिहाज से अगर जिन लोगों को बोन्स की या जॉइंट की प्रॉब्लम है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ट्राई टू हैव कैल्शियम, मोर एंड मोर कैल्शियम, और फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़, हफ्ते का एंडिंग आपके लिए कोई खुशखबरी दे करके जा सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नज़र आती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। इसके अलावा घर में जो बच्चे हैं उनको नज़र दोष से बचाइएगा। अगर घर में कोई बच्चा ऐसा है जो इन्फेंट है, बहुत छोटी उम्र का है, वो अचानक से रोने लगता है, अचानक से आपको लगता है कि नज़र दोष है, तो आप कोशिश करें नमक अपने हाथ में लेकर के, अपनी मुट्ठी में लेकर के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से उतार करके और किसी भी पानी में आप बहा दीजिए। बेशक से घर के वॉश बेसिन में आप बहा दीजिए। ऐसा करने से बच्चा बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, उसका नज़र दोष जो है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, इस हफ्ते के अंदर एक्सेप्ट थर्सडे आप हर दिन घर में नमक के पानी से क्लीनिंग ज़रूर करवाइएगा, और ख़ास तौर पर हफ्ते के एंडिंग में कोशिश ये कीजिएगा अपने परिवार के साथ आप समय ज़रूर बिताएं। उपाय की बात करी जाए तो बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, और श्री सूक्त जी का पाठ श्रीयंत्र के सामने ज़रूर कीजिएगा। और अब इसी के साथ बात करेंगे कि भाई श्रावण का दूसरा सोमवार आ चुका है, अब हमें क्या खास उपाय करना चाहिए। तो देखिए, भगवान शिव जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत ही भोले हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से सिर्फ जल ही आप अर्पित करेंगे तभी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इस बार आपको, अगर आप चाहते हैं नौकरी में, व्यापार में तरक्की, तो इस बार शिवलिंग पर आपको गन्ने का रस अर्पित करना है। गन्ने का रस अर्पित करते हुए ओम त्रिनेत्राय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जिन लोगों को सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का जाप संकल्प लेकर के ज़रूर करें। या अगर घर में कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, घर में कोई बीमार है, हेल्थ इशू है, तो आप किसी के लिए भी संकल्प लेकर के वो जाप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में किसी को कोई हेल्थ इशू है, तो आप उनके लिए संकल्प लेकर के, उनके नाम से आप संकल्प लेकर के आप खुद से वो जाप कर सकते हैं। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो कि आप दूसरे सोमवार के दिन, श्रावण सोमवार के दिन कर सकते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। लिब्रंस की बात करते हैं, और लिब्रंस की शुरुआत जो रहेगी इस हफ्ते की, जैसे पहले चीज़ें थी वैसी तो डेफिनेटली नहीं रहने वाली हैं। उसमें कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर आएगा। इसको अलग ही पर्सपेक्टिव से आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। आपके सीनियर्स के साथ रिश्तों में बेहतरी आप लोग देखेंगे। नए वेंचर्स की शुरुआत होते हुए देखेंगे। फीमेल्स के लिए एक नया सेटअप होता हुआ नज़र आता है। आर्ट से, कला से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप अपना इंडल्जेंस करते हुए नज़र आते हैं, और इस हफ्ते में
तुला राशि वाले लोग काफ़ी हद तक अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे। काफ़ी हद तक आपका जो एक चार्म है, आपका करिश्मा जो है वो बनता हुआ नज़र आता है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आता है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं अगर आप किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाते हैं। सो जस्ट बी श्योर कि आप किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, चाहे डॉक्यूमेंट वर्क हो या किसी भी कोई भी कारण हो, आप अपना जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर रखें। रिलेशनशिप के लिहाज से थोड़ा सा रफ पैच रहेगा इन दी मिड ऑफ दिस वीक, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ें सेटल डाउन होते हुए नज़र आएंगी, चीज़ें आसानी से हल होती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा अपने स्लीप पैटर्न्स को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आती है, जिन लोगों को, उनके लिए इस हफ्ते में समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके लिए कोशिश कीजिएगा जितना नेचुरल फॉर्म ऑफ थेरेपी लेंगे, जितना आप नेचर से कनेक्ट करेंगे, जितना आप अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए वी ऑलरेडी हैव अपलोडेड अ वीडियो। आप पुरानी वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं इस हफ्ते में ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं और ख़ास तौर पर कोई नए रिश्ते की शुरुआत होती हुई नज़र आती है। आप रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप्स में एक रोमांटिसाइज करते हुए नज़र आते हैं चीज़ों को। हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज गेट टुगेदर्स, कोई मांगलिक कार्य या किसी ओकेजन पर सबके साथ मिलना जुलना हो सकता है। अगर उपाय की बात करूं तो इस हफ्ते के अंदर तुला राशि वाले लोग माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ। सो स्कॉर्पियोज के लिए देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत मानसिक इच्छाओं की पूर्ति लेकर के आएगी। आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रहेगी। इसके अलावा प्रोफेशनली आप देखेंगे कि आपका प्रदर्शन कामकाज में बेहद खास रहने वाला है। नई नौकरी मिल सकती है या फिर पुरानी नौकरी में ही प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आता है। व्यापारियों के लिए भी भागदौड़ रहेगी, लेकिन काफ़ी हद तक कोई फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है। इसके अलावा दूसरे शहर में जाने का योग बनेगा, लेकिन जो मिड ऑफ द वीक रहेगा उस पर मेंटल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आता है। खर्चे को या जेब खर्ची को कंट्रोल में रखिएगा, बिकॉज अलग अलग चीज़ों पर आप खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द वीक आप कहीं ना कहीं पे इस चीज़ पर रिग्रेट नहीं करें कि आपने फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस खुद ही क्रिएट कर लिया। सो बेहतर यही होगा कि आप हर चीज़ को सोच समझ करके ही आगे बढ़ाएं। गृहस्थ जीवन जो है वो बहुत ही खूबसूरत होता हुआ नज़र आता है, और जैसे मैंने कहा था कि आप प्यार से चीज़ों को समेटने की कोशिश करेंगे, तो वृश्चिक राशि वाले लोग आज आप इस हफ्ते में आप अपना करिश्मा जो है, अपना चार्म जो है वो दिखाने वाले हैं। सो कुल मिलाकर के समय अच्छा है, सेहत के लिहाज से भी अच्छा रहेगा, लेकिन इस हफ्ते में योग का सहारा ज़रूर लीजिएगा, फिटनेस का ध्यान ज़रूर रखिएगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस हफ्ते के अंदर आप छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बात करी जाए उपाय की, तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में शनिदेव की उपासना करना बेहतर रहेगा। शनि चालीसा का या शनि स्तोत्र का पाठ करना शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, 2 दिन बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। जिस दिन श्रावण का सोमवार रहेगा, मंडे के दिन कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर आप बेलपत्र ज़रूर अर्पित करें, और बेलपत्र अर्पित करते हुए आप भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें। बात करते हैं सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए करियर में व्यस्तता नजर आती है। जो अभी फ्रेशर्स हैं, करियर की नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए नई नौकरी मिलती हुई नजर आती है। परिवार को आप लोग समय देंगे इस हफ्ते में। देखिए, मंगल की जो स्थिति बनती है, थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, और सैजिटेरियंस के लिए आप इस हफ्ते में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ करके, जो परिवार की तरफ या जो आपके बच्चों की तरफ है, उनको देख करके परिवार में एक साझेदारी या एक स्थिरता लेकर के आएंगे। काफ़ी हद तक जो मिड ऑफ द वीक रहेगा, लव लाइफ में थोड़ी सी टेंशन्स बढ़ सकती हैं। आपस में कहासुनी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से रिश्ता टूटने तक की नौबत आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो एंडिंग रहेगा वीक का, वो आपके रिश्ते को बेहतर करेगा और आपस में कंपैटिबिलिटी लेकर के आएगा। इस हफ्ते में इनकम्स अच्छी हो सकती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। बॉस के साथ लेकिन तालमेल बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं, वो भी हफ्ते की एंडिंग में हो सकता है। छुट्टी को लेकर के, कहीं ना कहीं पे आपके काम के तरीके को लेकर के, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के इश्यूज बन सकते हैं। साझेदारी में काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट के जो भी प्लान्स हैं उसको सोच समझ के हैंडल कीजिएगा। प्रॉपर्टी में लेन देन कहीं ना कहीं पे आपको फ़ायदा दे करके जा सकता है। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए काम में जो लिखा पढ़ी है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वो बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। इसके अलावा जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग नज़र आती है और काफ़ी हद तक आपको इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इस हफ्ते में वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बनती हुई नज़र आती है। इनफैक्ट जो यहाँ पर रहते हुए बाहर की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए इस हफ्ते में बहुत ही प्रॉफिटेबल इनकम इस तरफ से आ सकती है। सो इन ऑल समय अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करूँ उपाय की, तो सैजिटेरियंस के लिए भगवान विष्णु की उपासना करना बेहतर रहेगा। देखिए, अधिक मास भी शुरू हो चुका है, तो आप लोगों को करना सिर्फ इतना है, 18 तारीख को जिस दिन अधिक मास की शुरुआत हो रही है, भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाइएगा और साथ ही साथ में तुलसी पत्र शालीग्राम जी पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए यात्रा का योग बनता है, धार्मिक यात्रा हो सकती है आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में मन में एक संतुष्टि का भाव रहेगा, साथ ही में अपनों के साथ आप लोग समय बिताएंगे। रिश्तों के लिहाज से समय बहुत ही बढ़िया बनता हुआ नजर आता है और काफ़ी हद तक मानसिक परेशानियां जो है वो भी कम होती हुई नजर आती हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं प्रोफेशनली देखूँ तो प्रोफेशनल ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो हफ्ते का मिड रहेगा उसमें आपकी तरफ से इनपुट्स थोड़े से कम आते हुए नजर आते हैं, बिकॉज ऑफ लेजीनेस, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर या बिकॉज ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं पे मकर राशि वाले लोगों को इस हफ्ते में अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़ी बहुत मानसिक अशांति लेकर के ज़रूर आएगी। स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ सकता है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आपसी झगड़े जो हैं वो हफ्ते के एंडिंग में परेशान कर सकते हैं। इनकम में हालांकि बढ़ोतरी नज़र आती है अंतिम दिनों के अंदर और काम में सफलता मिलती हुई नज़र आती है। व्यापार में उन्नति होगी, स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो इन ऑल मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता जो है वो बहुत ही मिले जुले रिजल्ट्स आपको देगा। सो यू नीड टू बी बेटर केयरफुल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आप लोगों को इस हफ्ते के अंदर भगवान शिव की उपासना करनी है और शिव चालीसा का पाठ करना है डेली आप इस उपाय को कीजिएगा। बात करते हैं एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि, और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी ओवर थिंकिंग या इमोशनल बहुत ज़्यादा होने के साथ हो सकती है। कहीं ना कहीं पे ये ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने रिश्तों में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं। अगर मैं कामकाज के लिहाज से देखूं तो देखिए वर्तमान जॉब जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें नई तरक्की चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पे बदलाव जो है इस हफ्ते में बेहतर रहेगा। बिजनेस की वजह से या बिजनेस में ट्रैवलिंग हो सकती है। इस सप्ताह का जो अंतिम समय रहेगा, करियर से जुड़ी हुई कोई अच्छी खासी खबर मिल सकती है आप लोगों को। किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना फ़ायदेमंद रहेगा। इस हफ्ते में आप अपने पार्टनर्स की गलतियों को बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। सो बेहतर ये है कि उनकी गलतियाँ निकालने से पहले आप देखिए दैट व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग इन योर रिलेशनशिप, और उससे पहले आप दोनों की ही चीज़ों को समराइज करके उसके बाद आप सोल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द वे आउट। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर अगर मैं सेहत के लिहाज से देखूं तो सेहत आपकी बेहतर दिखाई देती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप फ़ोन का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके स्ट्रेस को बढ़ाएगा, आपकी आँखों में समस्या दे सकता है और आपकी नींद कम आने की समस्या जो है यानी कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो अपना ध्यान रखिए, अपना स्ट्रेस को कम कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात इस हफ्ते के अंदर जो आपको करनी है, शमी के पौधे में दीपक जलाइएगा। आटे का दीपक होना चाहिए और सरसों के तेल का होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान करना है, कोशिश कीजिएगा नमः शिवाय के मंत्र के साथ आप ध्यान लगाइएगा अपने थर्ड आई चक्र पर, और सफ़ेद चंदन से तिलक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है अच्छे गृहस्थ जीवन के साथ हो सकती है। जीवन साथी आपकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे और कहीं ना कहीं पे एक बैलेंस रिलेशनशिप, एक स्थिर रिश्ता बनता हुआ नज़र आता है आपका और आपके पार्टनर का। अगर मैं बात करूँ इस हफ्ते में कामकाज की, तो कामकाज के लिहाज से देखिए बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो काम आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। नए कार्यों की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन नए वेंचर्स को करने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि पुरानी चीज़ों में आपने कितना बेहतर तरीके से काम किया है या उन्हें सही तरीके से आप ख़त्म कर पाए हैं कि नहीं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पुराने असाइनमेंट्स को ख़त्म किए बिना नए असाइनमेंट्स में हाथ डालना
इस समय पर ओवरबर्डनाइज करेगा आप लोगों को। तो सोच समझ करके ही आप लोग आगे बढ़िएगा। लंबी ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन ये लंबी ट्रैवलिंग आपके लिए एक बेहतर एंजॉयमेंट वाला ट्रिप लेकर के भी आ सकती है। धार्मिक मामलों में आप किसी भी चीज़ में और ख़ास तौर पे अपने परिवार वालों के कार्यों में आप हस्तक्षेप करने से बचेगा, और वैसे भी दूसरों के कार्यों में इस हफ्ते में हस्तक्षेप करने से बचेगा, नहीं तो वाद विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते के मिड में जो पोजीशन सभी प्लैनेट्स की बनती है, ससुराल पक्ष के साथ जो वाद विवाद है वो बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो जो भी मतभेद है उसे बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको हैंडल करना है। अगर आप गुस्सा, अगर आप एंगर दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। सो इफ़ यू वांट योर रिलेशनशिप्स टू बी कूल डाउन, आप चाहते हैं बहुत ही बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स चलें, तो उसके लिए आपको भी थोड़ी सी शांति, थोड़े से पीस रखने की ज़रूरत है। खर्चों में इस हफ्ते में तेज़ी आएगी, और तेज़ी आएगी हफ्ते के एंडिंग में। सेहत में सुधार होता हुआ नज़र आता है। बच्चों के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत फोकस नज़र आ रहे हैं। तो इस हफ्ते में मीन राशि वाले लोगों के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करेंगे अधिक मास की। अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, जो कि 2023 में पड़ रहा है 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक। ये पूरा महीना जो रहेगा वो अधिक मास का रहेगा। अब इस मास में देखिए, दान, स्नान और ध्यान, तीनों ही चीज़ों का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास वो महीना है जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम यानी कि भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इस महीने में करना श्रेष्ठ माना जाता है। अब भगवान विष्णु तो योग निद्रा में है, इस समय पर चातुर्मास भी चल रहा है, लेकिन इस समय पर भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। श्रावण का महीना भी है और उसमें अधिक मास पड़ रहा है, तो बहुत ही खास, बहुत ही दुर्लभ संयोग है ये। अब आपको क्या क्या करना है इस महीने के अंदर, इस चीज़ को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक आपको डेली इवनिंग के समय पर, संध्या काल के समय पर जलाना है, और एक दीपक आपको तुलसी में जलाना है। तुलसी अगर आपके घर में नहीं है तो घर में लेकर के आ जाइए। अगर आपके घर में संतान नहीं है, संतान चाहते हैं, तो घर में एक आंवले का पौधा भी ला करके तुलसी के बिल्कुल बराबर में लगा दीजिए, और जो दोनों दंपति हैं उन्हें साथ में मिल करके सींचेगा। जिस समय पर आंवला नवमी आती है, जो कि कार्तिक के महीने में आती है, आप 108 आंवले भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए 108 परिक्रमा वो जो दोनों दंपति हैं उनको लगानी है। आप देखेंगे जो पौधा आप सींच रहे हैं ना, उसी की तरह से आपके घर में भी एक संतान जरूर आएगी। तो अधिक मास के अंदर आपको नियमित रूप से विष्णु चालीसा, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। साथ ही में जैसे मैंने पहले ही कहा था, दान, ध्यान और स्नान तीनों का महत्व है। तो सबसे पहली चीज़ तो स्नान अगर आप किसी भी पवित्र नदी में करते हैं, उसका अपना एक खास महत्व हो जाता है। अगर मान लीजिए आप कहीं जा कर के स्नान नहीं कर सकते, तो गंगा जल को आप डेली अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, उसके बाद आप स्नान कीजिए। दान जो है, आपको जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, और जो दान का पात्र हमेशा उसे कहा जाता है जिसे उस चीज़ की ज़रूरत हो। अगर मान लीजिए आप घर में किसी को कुछ सामान दे देते हैं, बिकॉज आजकल आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग दिस, कि आप अपने घर में ही अपने बड़े को आपने कुछ चीज़ दे दी और आप समझ रहे हैं कि दान कर दिया। देखिए, वो दान नहीं है। दान हमेशा दान के पात्र को देना चाहिए। तो जिस इंसान को उसकी ज़रूरत है आप उसे दान कीजिए, जो इंसान नीडी है आप उसे दान कीजिए। तो इस महीने के अंदर जो खाने की सामग्री है, जो कपड़े हैं, जो भी चीज़ आप दान करना चाहें आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए आप सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, कम से कम अधिक मास के अंदर आप सुबह के समय ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि अधिक मास में ध्यान करने का अपना एक अलग महत्व हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं जो अधिक मास में आपको ज़रूर करने चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है, तो देखिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा गया है, इसीलिए आप इस महीने में कोई भी तामसिक वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे, कोई भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल नहीं पिएंगे, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इस महीने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिव एलिमेंट्स जिन्हें कहा जाता है। मान लीजिए आपने व्रत तो रख लिया, लेकिन आप किसी से झूठ बोल रहे हैं, आप किसी से द्वेष कर रहे हैं, आप मान लीजिए गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भी जितनी दूरी बना करके रखेंगे उतना बेहतर है। जिस तरह से नवरात्र के दौरान हम नवदुर्गा का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ में से जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। जिस समय पर अधिक मास होता है उस समय पर मल मास की जो कथा होती है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए आप अपनी लाइफ में से भी जो
क्लटर है उसे आप निकालें, जो नेगेटिविटी है उसे आप निकालें, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपके अंदर का द्वेष, आपके अंदर की का जो अहम है वो, तो इन सब चीज़ों को आपको डीक्लटर करना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि श्रावण का महीना भी है तो शिव पुराण का पाठ करना भी इस महीने में बेहद खास माना जाता है। तो आप कोशिश करें इस महीने में शिव पुराण का पाठ ज़रूर करें। अगर पूरा नहीं कर सकते तो किसी भी एक अध्याय का पाठ या 2 अध्याय का पाठ आप ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।